बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में भारत में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यूपी से बंगाल तक जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी है कि अगर हिंदुओं पर जुल्म कम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, आज भी कई शहरों में हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन इस प्रदर्शन का है। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। नोएडा की तस्वीर आप एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप कोलकाता की तस्वीर देख रहे हैं। कोलकाता में जब प्रदर्शन बीते दिन हुए थे तो लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों पर किया गया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया था और सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोला गया था। लेकिन सीधे तौर पर आप देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अब यह गुस्सा सड़कों पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा यूपी असेंबली में भी उठा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दीपू चंद्र दास की हत्या का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी और कांग्रेस के लोग गाजा पट्टी के हालात पर आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा विपक्ष के लोग गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार यूपी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठे को निकालेगी तब भी चुप रहना। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के समर्थन में बाहर मत निकलना। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस गौकशी के आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान गांव वालों ने पुलिस वालों को देखते ही उन पर अटैक कर दिया। भीड़ ने पहले पुलिस वालों की गाड़ियों को टारगेट किया, फिर कांस्टेबल को घेर लिया। पुलिस के मुखबिर को भीड़ ने पकड़ लिया, फिर बदमाशों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और जमकर पिटाई की। सूचना पाकर पहुंची फोर्स ने भीड़ से घिरे पुलिसकर्मियों को छुड़ाया। गाँव वालों के हमले में 3 सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। काका पुलिस वाला, तो काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा तुझे पता है? देसी पिस्टल है। काका पुलिस वाला हमारे भैया को जबरदस्ती थाना आया था देसी पिस्टल लेके, गोली मारने की धमकी दे रहा है। मारने की पता नहीं कौन है भाई, ड्यूटी है जिन्हें नहीं है। गाड़ी दिखा नंबर भाई मेरे गाड़ी नंबर ही हो रहा, गाड़ी नंबर प्लेट नहीं है, किसी नहीं है। नंबर प्लेट की और थोड़ा ही है जो चोर है यार, उसे पकड़ो। योरा जी ने दी ये पिक्चर, ये इनका है गाड़ी वालों का। ये पता नहीं कौन है, ये आके भैया के हमारे कोक लगाया, हम कह रहे हैं हम पुलिस वाले हैं। मेरठ के मवाना से सटे हुए सठला गांव में पुलिस गौकशी के वांटेड तलहा कादिर और गुलाब को गिरफ्तार करने पहुंची थी।
इसी दौरान गांव वालों ने उन्हें बचाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए। अब पुलिस ने इस मामले में 3 ग्रामीणों को भी हिरासत में लिया है। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। द्वारा सूचना दी गई कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरफ्तारी के दौरान जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस पर भी पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। और बड़ी खबर दिल्ली की नरेला से, जहां बदमाशों की सफाई के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया हुआ है। नरेला में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को अरेस्ट किया है। चंदन और अफजल नाम के दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लंबे समय से कई आपराधिक मामले में पुलिस को इन दोनों की तलाश थी। दोनों तरफ से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। बदमाशों ने भागते हुए पुलिस टीम पर 3 राउंड गोलियां चलाई थी। दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले ही नरेला इलाके में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। इन दोनों बदमाशों पर पहले से ही दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। खुफिया सूचना पर पुलिस ने नरेला के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी, तभी 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाश भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 1 बाइक भी बरामद कर ली है। अब मुंबई में स्टेटस लगाने को लेकर कैसे एक हिंदू शख्स की पिटाई हो गई, वो जरा आप देखें। क्रिसमस की बधाई ना देने को लेकर लगाया गया था स्टेटस। पिटाई के बाद आरोपियों ने ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्रिसमस की बधाई ना देने पर मारपीट भी हो सकती है। एक तस्वीर हमने ऐसे भी देखी जहां पर क्रिसमस की सजावट की गई थी तो तोड़फोड़ कर दी गई। अब कोई अगर क्रिसमस की बधाई नहीं दे रहा है तो उसके साथ भी मारपीट हो जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? इतनी तोड़फोड़ की गई। मारपीट के बाद आरोपी, वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आरोपी उल्टा पीड़ित के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंच गए। मारपीट का वीडियो जब सामने आया, जिसमें कुछ लोग दुकान में घुसकर हिंदू शख्स की धुनाई कर रहे थे, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। और अगली बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां दिनदहाड़े एक महिला से झपटमारी की वारदात सामने आई। 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने महिला के कानों की बालियां खींचकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, देखिए तस्वीरें आपके सामने। घटना से पहले महिला ने शक होने पर शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग पहुंचते बदमाश कान की बालियां नोच कर ले गए। महिला दर्द से चीखने लगी। लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो बाइक से भाग निकले। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में दहशत है। लोगों ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। दिन दहाड़े कैसे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला के कान से बालियां खींचकर बदमाश फरार हो गए। महिला को शक हुआ, शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग मदद कर पाते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया था। इधर हरिद्वार से भी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। बदमाशों ने पुलिस के सामने हिस्ट्री शीटर को गोली मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर पर ताबड़तोड़ कई गोलियां दाग दी और फिर वहां से फरार भी हो गए। पूरी वारदात पुलिस के सामने हुई। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं पुल के ऊपर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। इसी बीच कुछ नकाबपोश बदमाश वहां पर आए। पुलिस की मौजूदगी में ही हिस्ट्री शीटर पर कई राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिसकर्मी बदमाशों के पीछे दौड़े भी, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी बदमाशों पर फायरिंग नहीं करता है। उनके हाथ में बंदूक है। अगर समय रहते पुलिस कोई फैसला लेते तो शायद आरोपी उनकी गिरफ्त में होता। और अब अगली खबर बिहार के जमुई से आ रही है, जहां शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1,40,00,000 की अवैध शराब पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद चोरी छिपे तस्कर शराब की सप्लाई करते थे। पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है, जिसकी कीमत करीब 1,40,00,000 रुपए है।
पकड़ी गई शराब पर बुलडोजर चला दिया गया है। पूरे बिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और अब खबर बिहार के मोतिहारी से आ रही है। पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर से साधु के वेश में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से करीब 8 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नरेश दास के रूप में हुई है। साधु के भेष में गांजा की तस्करी वो करता था। 2 पैकेट में रखे हुए कुल 8 किलो गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हर कोई जो भगवा पहनता है वो साधु हो, ऐसा मत मान लीजिएगा। पहले उसका ज्ञान पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो साधु के बेस में गांजे की तस्करी कर रहे हैं। और क्वांटिटी भी देखिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी, 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। 10 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। और अब खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां मनी ट्रांसफर के ऑफिस में काम करने वाली लड़की लुटेरे से भिड़ गई। लुटेरे ने गले से कैश लूटने की कोशिश की तो लड़की उस पर झपट पड़ी। लड़की ने उसके मुंह से नकाब नोचने की कोशिश की तो लुटेरा पूरी तरह से घबरा गया। इसके बाद लुटेरा बेरंग भाग निकला। लड़की का मुकाबला करने से हैरान लुटेरा चाकू तक वहीं छोड़ गया। इस पूरी मामले का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लड़की ने कैसे हिम्मत के साथ इस बदमाश का मुकाबला किया। और इस हिम्मत को देखकर बदमाश इतना डर गया कि वो वापस लौट गया, वहां से उल्टे पांव भाग निकला और अपना चाकू भी वहीं छोड़कर फरार हो गया।